ओके अब देखो, अगर सिर्फ O2 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। S8 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जीरो, क्योंकि ये प्योर एलिमेंट है, जीरो। ओके एक नाइट्रोजन का है पर नाइट्रोजन, CO+2 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। Cl माइनस है, -1 है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। अब यहाँ पे देखो, कोई बच्चा मुझे पूछ रहा था सर क्या वो फ्रैक्शन में होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? हाँ, I3-1 है तो अब आप समझ सकते हो कि -1 जो ऐसे ही लिखेंगे ना, सपोज एक आई का x है तो कैसे लिखेंगे? 3x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, बताओ? 3x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1/3। हाँ, तो ये क्या पूरा ये तीनों आई के बीच में घूमता होगा। आ रही है बात समझ में आपको? यस। ऐसे रेजोनेंस की तरह सोच सकते हैं वैसे, अगर सोचना है तो, अदरवाइज ओके। अब देखो फ्लोरीन है तो उसका क्या आ गया? जीरो। क्लोरीन है जीरो, एल्यूमिनियम है जीरो, Mn+2 है, बताओ क्या आएगा? +2। Cr+3 है, क्या आएगा? +3। आई बात समझ में? यस सर। Hg2+2 है, अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे 2x इज इक्वल टू +2 होगा ना। Hg2 है और उसका +2 है तो एक Hg का कितना हुआ? +1। तो यही तो होता है कि यहाँ पे 2Hg का मैंने 2x लिखा और +2 आ गया। हाँ बोलो क्या? तो ये Hg2 का +2 है तो यहाँ पे सिर्फ Hg का लिखना है कि और Hg2 है तो दोनों को मिला के लिखना है ऑक्सीडेशन स्टेट? नहीं, एक ही का लिखना है ना, अभी पर एलिमेंट लिखना है एक ही का। तो देख, इसीलिए तो साइड में इन्होंने अलग से लिखा है, यहाँ पे Hg+2 है तब ये देख, ये नहीं बता रहे Hg का +1 है ऐसे पर्सनली। यस सर। ये साइड में क्यों लिख रहे हैं वापिस? ये Cl2 है तो यहाँ पे Cl क्यों लिखा फिर? ये बताने के लिए कि पर Cl, समझ रहे हैं बात? यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके चलो, ओके देखो ये बच्चे आ गए वापिस, इनको एडमिट किया और आगे बढ़े। ओके NaF है। अब सपोज ये सब आयोनिक कंपाउंड है जहां पे हमें देखना होता है कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ठीक है? यस और नो? और उसमें भी हम लोग देख ले तो NaF है, F का हर बार कितना होता है? सोडियम का कितना होगा? सोडियम का कितना होगा? प्लस। SF4 है तो F का -1 तो S का कितना होगा बताओ? +4। ओके आफ्टर दैट PF5 है तो इसका कितना होगा? -5। 1। एक का -1, सभी का -5 तो सामने +5। OF2 है, देखो OF2 +2 कल बताया था, ऑक्सीजन का +2 कहाँ पे होता है? फ्लोरीन के साथ जब कॉम्बाइन होता है। यस। IF3 की बात करें तो I में कितना हुआ? +3। PF3 +3, PF6 -3 है। अब आपको सोचना है, सपोज P का X है तो X के बाद तुरंत ही आप देख सकते हो कितने टोटल आ रहे हैं। X के बाद तुरंत ही F कितने आ रहे हैं? 6 F है तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे? -1 इज इक्वल टू -3 आएगा। समझे आप बात? है ना? यस सर। X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। ओके यस। गलती मत करना प्लस माइनस में। हाँ बोलो। ये जो देखो ये ClF2 है तो हाँ मीन्स हमें ये ClF2। F लिखा हो, पूछा हो F कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाँ वहां पे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 3 के साथ, तो सिर्फ हमको एक का ही देखना है कि सबका वो पूरा मीन्स 2 या 3 का वो पूरा लिखना है? देखो, मैं जैसे पूछूं कि क्लोरीन का कितना है, अब फ्लोरीन का तो -1 होता है, एक का हो तो मुझे पक्का यकीन है। यस, तो वही पूछ रहा हूँ, तो -2 लिखना है पूछ फ्लोरीन का पूछे मैं तो? तुझे बोल रहा हूँ, समझाने तो दे मुझे। अगर कोई बंदा ऐसा पूछ रहा है IF3 में F का कितना है तो पर्टिकुलर 1 F का -1 है, तब मुझे यहाँ पे -1 लिखना है। लेकिन जब मैं आयोडीन की कैलकुलेशन करूं तब कैलकुलेशन में तो ऐसे लिखते हैं ना, आयोडीन का X हुआ +3, कितने फ्लोरीन है? 3 है, एक का कितना है? -1 है, इज इक्वल टू 0, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। यस, तो लिखना तो कैलकुलेशन में। एक का ही है, लिखना तो एक का ही है, लेकिन जब गिनती करे दूसरे की तब सभी को काउंट करने पड़ते हैं क्योंकि सभी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। यस SF6 -2 अगर तू सोच रहा है तो फ्लोरीन एक का -1 होता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर का X ले ले। अब फ्लोरीन एक का -1 है। हाँ अगर कोई पूछे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है तो -1 है,
लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब मैं सल्फर से बात करूं, सल्फर का ढूंढना है मुझे, तब तो मुझे पता है कि सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऐसे है, समझे बात? तो सभी का -1 ले ले, तो सल्फर का कितना होगा बता? +4। ओके, यहाँ पे आ +4. जाएगा -6 इज इक्वल टू -2, तो सल्फर का आपका आंसर कितना आएगा? +4। दैट्स ऑल। +4 ये टंगस्टन है, टंगस्टन फ्लोराइड। अब देखो ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं है, W2F9 -3, लेकिन मुझे पता है हर बार इसका कितना लेना होता है, फ्लोरीन का? -1। माइनस तो इसका हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा था कंपाउंड, याद करवाओ। सर वो W का क्या था, उसका नेम? टंगस्टन, टंगस्टन फ्लोराइड। V2 है, F9 है और ऊपर -3 है। तो अब तुम देखो कितना कैसे करना होता होगा, आप बताओ मुझे। चलो कैसे करना होता होगा आप बताओ, चलो। 2x प्लस यहाँ पे 2x प्लस -9 9 माइनस -1, इज इक्वल टू -3। 3 तो 2x इज इक्वल टू +6, x Plus is equal x to, is equal to +3। so that will be our answer. Are you getting my point? Yes or no? यस यस। लिखना है तो लिख लो एक बार, कुछ इस तरह से होता है। ओके, आगे पूरी बात समझ में? यस पक्का ना? यस यस सर। ओके, अब सुनो, अब मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगा, नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है बताओ? नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5। कल सुना बताया था मैंने ये कल। सल्फर और का माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +6। उसके जितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उतने होते हैं। अगर सपोज मैं HNO3 करूं, HNO3, तो HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ? तो इसका हम लोग +1 लेंगे, +1 हाइड्रोजन का, +x -6 इज इक्वल टू 0, राइट? अच्छा आएगा। x इज इक्वल टू कितना आएगा? +5। यस और नो? 5 यस Yeah. अगर मैं ये बोलूं, चलो ये तो मुझे पता चल गया, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा सा आंसर निकाला, गुड गुड फॉर दैट। लेकिन अब मैं ऐसा बोलूं, अगर मेरे पास HNO4 है, तब क्या करूं मैं? नाइट्रोजन का कितना आएगा बताओ? तो आप क्या करोगे? 1 + x -8, क्यों -8 लिख दिया डायरेक्टली बताओ? 4 4 into 2। हाँ, 4 into माइनस -2 -8। ओके, अब x इज इक्वल पर टू 9 डायरेक्टली कितना आंसर आ गया? +7। +7 +7 अब नाइट्रोजन का कभी +7 तो हो नहीं सकता। इट इंडिकेट्स दैट यहाँ पे कोई लोचा है, शायद हमने गलती कर दी हो, हमने वापस देखा +1 + x -8 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। नहीं सर, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, परफेक्ट है सर, कोई टेंशन नहीं है। तब फिर यहाँ पे कुछ लोचा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बच्चों? लोचा। पे- तो ये लोचा, हम इस लोचे को हम लोग बोल सकते हैं कि लोचा, या इसका मतलब इसमें पैरोक्साइड है। क्या है इसमें? पेरोक्साइड आप जो सोच रहे हो ना, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो उस 4 ऑक्सीजन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, HNO2 पैरोक्साइड वाले और O2 ऑक्साइड वाले, सिंपल। आई बात समझ में आपको? आया ना? यस कब पता चलेगा पैरोक्साइड कब है? जब मुझे पता है कि ये +5 से कभी अब जा ही नहीं सकता, +7 पे जा रहा है। सोचा गलती हो गई होगी, गलती कोई नहीं है। तो यहाँ पे लोचा है, हमने यहाँ पे 2 को क्या कंसीडर करना है बताओ? 2 को क्या कंसीडर करना है? पैरोक्साइड। तो अब क्या होगा? 1 हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर +x +2 पैरोक्साइड ऑक्सीडेशन नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैरोक्साइड वाले ऑक्सीजन +2 ऑक्साइड वाले ऑक्सीजन, ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। अब आप थोड़ा सा सोचो, इसका होगा +1 +x। अब देखो पैरोक्साइड है, तब कितना आएगा यहाँ पे? 2 -1 +2 -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, +5. देखा आंसर आया, समझे आप बात? Yes. यस सर। तो मैंने क्या कर दिया, आंसर आ गया +5, तो ये सही आंसर निकला. करना क्या होगा हमें, हमें करना क्या था वो बताओ, कि ये पेरोक्साइड है और ये सिंपल ऑक्साइड है. पेरोक्साइड में -1 आता है, सिंपल ऑक्साइड में -2 होता है. तो -2 -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर 0. और x इज इक्वल टू क्या आएगा, +5. ओके सर, ऐसे तो हमें पता चल गया. अब आप हमें है ना स्ट्रक्चर से सिखाओ एक बार. तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी ड्रॉ करना एक बार अच्छे से, ठीक है? आप भी ड्रॉ करना एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से. सर सिर्फ ऑक्सीजन में पेरोक्साइड होगा? हाँ, ऑक्सीजन में ही पेरोक्साइड होगा, हमने रूल्स में देखा ना. अरे ऐसा नहीं, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन. हाँ, सिर्फ ऑक्सीजन. क्या होगा? O2 -2, ये पेरोक्साइड है. ओके. अब ये किसी के भी साथ जुड़े पेरोक्साइड होगा. यहाँ पे देख तू, ये पेरोक्साइड है. तो देखो, अब आप अच्छे से समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको. ओके, हाँ है ना? अब आप समझ सकते हो अच्छे से कि ये नाइट्रोजन का आपको ढूंढना है. अब देखो, ये -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कहाँ से खींचेगा ये? इसी नाइट्रोजन से खींचेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर +2 आ जाएगा. इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से खींचेगा? Nitrogen. से +2. अभी इस ऑक्सीजन की बात करें, इसको 2 चाहिए, तो ए को यहाँ से खींचेगा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आएगा. यहाँ तो ये इसका भाई ऑक्सीजन ही खड़ा हुआ है, तो यहाँ से तो उसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे. अब इस बॉन्ड से इसको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, -1. तो यहाँ भी इसका आ जाएगा +1, -1, और ये आ जाएगा +1. तो अब आप देखो ऑक्सीजन के आसपास टोटल, नाइट्रोजन के आसपास, सॉरी, नाइट्रोजन के आसपास टोटल कितना चार्ज हुआ, आप देखो +5. +5 हुआ. आगे आंसर आपको समझ में आई बात, कौन कैसे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ये बात भी समझनी बहुत ही जरूरी है. और गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? Yes. स्ट्रक्चर लिखा आपने, यस. पक्का ना? अब एक एमसीक्यू के लिए बहुत ही मस्त. 1 minute. अब आप देखो, अब जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सी बात करने वाला हूँ. एक सेकंड में इसको बंद करके सर वो एमसीक्यू वाला कुछ बता रहे थे ना? वही बता रहा हूँ, लेकिन इसको एक बार बंद करके शुरू करना पड़ेगा वापस मुझे. एक सेकंड रुक जाओ. अब देखो एमसीक्यू में क्या आता है, मोस्टली जो पूछते हैं उनका तरीका ये होता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन कैरोज एसिड. कैरोज एसिड में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है. अब आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैरोज एसिड, ठीक है? यस और नो? कैरोज एसिड किसको बोलते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए. H2SO5. चलो H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है बताओ. +5. कितना आ रहा है? +8. तो वो पॉसिबल है नहीं. 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +8, ये तो पॉसिबल है नहीं. इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा बच्चों? लोचा. लोचा. अगर लोचा लगा तो हमें पता चल गया कि अब मैं इसको डिवाइड करूंगा. सुनो थोड़ा अच्छे से, अब मैं इसको कैसे डिवाइड करूंगा, H2SO2O3, 2 ही पहले निकालना है पेरोक्साइड में, फिर भी आंसर ना आए तो और 2 को निकाल लेना, समझे बात? पेरोक्साइड में. Yes. तो अब देखो यहाँ पे सल्फर को मैं x बोल देता हूँ, +2 + x +2 - 1 पेरोक्साइड का, समझे बात? ये पेरोक्साइड का +3 - 2 इज इक्वल टू 0.
+2 + x -2 -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। हाँ, ये हो सकता है। अब मुझे पता चल गया, मैं क्या करता था पता है, जब मैं पढ़ता था तब मुझे जैसे ही पता चले लोचा है, मैं इसका डायरेक्टली मैक्सिमम नंबर लिख देता था। क्योंकि कैसे भी गिनती करो, आपको मैक्सिमम ही लाना है, इसका मतलब मार जुड़ के उसको, यस सर। है ना। तो फिर तो मैं, हाँ, जब एमसीक्यू में है तो अब तो डायरेक्टली याद रह ही गया, हर बार ये लोचा बोचा करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो कि आपको पता है इसमें 2 पैरोक्साइड है। समझे बात? सर ये क्या पैराऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है? पैरोक्सो, पेरोक्सो, पेरोक्सो मीन एक ऑक्सीजन ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड में देखो, मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से सिखा रहा हूँ ना, अभी कहाँ खत्म हुआ। ये देखो, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड था, ओ ओ ओ एच, और यहाँ पे भी एक ओ एच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है। आई बात समझ में? ये ऑक्सीजन, ओके। देखो यस। H2SO4 है तो सल्फ्यूरिक एसिड 5 है तो पैरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। अब अच्छे से सोचना, इस ऑक्सीजन को -2 चाहिए, कहां से लेगा? 2, ये तो सिर्फ सल्फर के साथ ही जुड़ा हुआ है, यहीं से लेगा। इसको -2 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो +2 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड एक ही है, तो यहाँ पे -2 है तो +1 यहाँ से लेगा, +1 यहाँ से लेगा। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसको ये भी दोनों ओर खींचने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पे खींच नहीं पाएगा इस ऑक्सीजन से। क्यों? दोनों भाई भाई है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तभी तो इसको बीच में ही रखना पड़ेगा। ये सिर्फ यहाँ से एक को खींच पाएगा और ये फिर यहाँ से एक को खींच पाएगा। आई बात समझ में आपको? यस सर। फिर यस। फिर अगर आप सल्फर के आसपास देखो तो अब कितना हुआ, देखो आप सल्फर के आसपास। +6। नाउ इज इट क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर और ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, दोनों ओर से आपको समझ में आ गई बात, है ना? यस। यस। ओके, आगे बढ़े। यस। यस। ओके, और अगर मैं बात करूं तो इसके बाद का जो है वो है H2S2O8। इसके बाद का जो है वो क्या है बच्चों? H2S2O8। चलो अब आप थोड़ा सा सोचो, H2S2O8 है, तब इसका क्या होगा बताओ? सर पहले इसका नेम तो बताओ। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक में F लिख सकता हूँ डायरेक्ट। +7। +7 पक्का गिन लिया? वाओ। +2 + 2x -16 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू +7। ओके, हो सकता है +7। अरे सर सल्फर है, सल्फर का नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या लगा यहाँ पे +6। बोलो? क्या लगा? लोचा। लोचा। लोचा, लोचा लगा, लोचा। तो अब इसमें से मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे लोचा लग रहा है तब मैं क्या करूंगा, लिख देंगे। H2O2 और O6 है ना, 2 को पैरोक्साइड और ये ऑक्साइड कर दूंगा सिंपल। यस और नो? यस। फिर मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा बताओ? 2 + 2x -2 -12 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? -2 क्यों लिखा मैंने? यस सर, पेरोक्साइड इज। लिखवाना पड़ेगा अच्छे से पूरा यहाँ पे एक बार और। चलो एक बार लिखवा देता हूँ लास्ट टाइम। 2 इंटू हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 इंटू एक्स सल्फर का +2 इंटू पैरोक्साइड, है ना, यस। +2 इंटू ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बताओ? 0। तो ये +2 + 2x -2 -2 इसलिए कि यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे +2। ओके, अच्छे से ही लिखता हूँ, +2 और पैरोक्साइड का -1 +2 ऑक्साइड का -2, 6 आएगा यहाँ पे, 6 ऑक्साइड है भाई, इज इक्वल टू 0, है ना? यस और नो? Yes, यस। sir. अब आप थोड़ा मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली, वो बताओ चलो फटाफट से। +2 + 2x +2 -2 -2 -12 इज इक्वल टू 0।
टू एक्स इज इक्वल टू 12, एक्स इज इक्वल टू +6। तो ये बात सही बनी, Yes. ये हमारी बात सही बन गई। यस और नो, है ना? Yes. ओके Yes, अब sir. अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाने जाऊं तो दो सल्फ्यूरिक एसिड को इकट्ठा करने होते हैं, थोड़ा अच्छे से समझना। आ गया पूरा? अब देखो, Yes. ये -2 खींचेगा, ये -2 खींचेगा, और ये -2 के लिए यहाँ पे +1 और यहाँ पे +2 और यहाँ पे +2 हो गया इतना। अब ये ऑक्सीजन की बात करो, -1 तो ये +1 लेगा, ये -1 तो यहाँ पे +1, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +1 और अगर आप देखो अच्छे से, अगर इसका समेशन करो तब आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात। देखो इसमें कितने आ रहे हैं सल्फर के आसपास, देखो गिनो। +6 इस +6. सल्फर के आसपास कितने आ रहे हैं? +6. Plus. आगे पूरी बात समझ में? यस और नो? Yes, Yes. sir. तो ऐसे कई सारे कंपाउंड्स होते हैं जो आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ते हैं। यस और नो? ये तो मोस्ट टाइम भी Yes. है जो मैंने तीनों चलाए वो HNO4 पैरोक्सो नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, HNO4 का नाम लिख लेना, पैरोक्सो नाइट्रिक एसिड, फिर H2SO5 कैरोज एसिड, और इसको कभी मार्शल एसिड भी बोलते हैं। इसको दूसरा क्या नाम है इसका? इसका दूसरा क्या नाम होता है बच्चों? मार्शल एसिड। सर किसका? ये वाला जो हमने लिखा है वो, अब वो मार्शल कौन सा मार्शल है वो देखना होता है। ये रहा मार्शल एसिड, आया आपको समझ में? ये देखो मार्शल एसिड बोलते हैं। सर ये उसका पेरोक्सिडाइज सल्फ्यूरिक है, हमने पेरोक्सो लिखा। उसका दूसरा नाम है, जैसे तुझे कैसे घर पे भोलो भोलो बुलाते होंगे, है ना? देखो नहीं बुलाते। अपना भोला तो मैं बुलाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहा है? चल भोला लिख ले, भोला लिख ले। क्या लिखेगा यहाँ पे? कुछ बोला। नहीं लिखा। मार्शल एसिड। अब मार्शल में ये था कि नहीं था वो भी देखना पड़ेगा। मार्शल एसिड डायरेक्टली डबल एल कर दो ना, देख सर लेते हैं। क्या तो लिखना पड़ता है? हाँ ये दिया हुआ है ना, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स, हाँ ये आएगा मार्शल्स, यहाँ पे ये कर देना। चलो, और अब भाई निक नेम है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैं भी नहीं रखता। चलो इतना क्लियर है ना? Yes, sir. यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल आएंगे, जब ऐसे एक्सेप्शन पूछे ना तभी आने चाहिए अच्छे से, समझे बात? Yes, sir. चलो सर और मैं कभी पूछा। अभी जब लोचा लगे तब मजा आता है, समझे बात? ओके, और मैं अगर आपको एक और बात बताऊं, अगर BaO2 है, थोड़ा सा और समझना, तो Ba का तो हर बार कितना रहता है? +2 ही रहेगा कैसे भी हो जाए। तब इसका कितना आएगा वो बताओ? तब इसका कितना आएगा? -1। यस और नो? My. है ना? पक्के वाली बात है। अब देखो अगर SiO2 है तो फिर यहाँ पे +4 हो सकता है और ये -2 होगा, समझे बात? यस तो ये Yes. पैरोक्साइड है, ये पैरोक्साइड है, ये पैरोक्साइड नहीं है, याद रखनी है बात। Yes, sir. ओके और एक बात समझ लो कि अगर Fe3O4 है, फिर बताओ 3x -8 is equal to 0, so x is equal to 8/3। आगे पूरी बात समझ में? Yes, sir. तो ये हो सकता है, डोंट वरी। अगर ये है तो कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं Fe2O3 का प्लस FeO। देखो तो एक बार हो रहा है क्या एडजस्ट? Fe3O4 हो गया एडजस्ट। एडजस्ट हो गया, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दो फ्लोरीन होते हैं उसके +3 होते हैं, फ्लोरीन बोल गया, ये दो आयन होते हैं उसके +3 होते हैं और ये इस आयन का +2 होता है। तो ऐसा होएगा +2 +3 +3 दो बार और डिवाइडेड बाय 3। देखो आप हो गया,
बहुत समझने वाली बात है, अगर आप समझो तो, इतना डीप में नहीं जाना है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, याद रख लो इतना, और इसकी एवरेज निकलती है तो 8/3 होता है, समझे। एक आता है प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, लिखा आपने ये वाला, इसको फेर्सोफेरेट आयन बोलते हैं, फेर्सोफेरेट आयन बोलते हैं। देखो स्क्रीन तो छोटी करो तो अब दिखेगा ना। फेर्सोफेरेट आयन। और ये देखो, क्या कौन सी स्क्रीन छोटी करूं मैं, मतलब आप ये क्रोम की एक साइड का ही दिखता है। ओके ओके समझ गया मैं। प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, इसको फेरसो बोलते हैं, फेरसो फेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। देखो ये वाला होता है Fe3O4, समझे बात। यस। और उसमें दोनों कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं वो देख लो आप, बताओ। Fe3O4 वाला, ओके, समझ में आ गई बात। फेरसोफेरिक ऑक्साइड है ये इसका नाम। एक होता है प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, दूसरा होता है कैसे होता है प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड। ओके, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ये वाला लिख लो, Pb3O4, उस दो कॉम्बिनेशन से बना होता है। क्या होता है Pb3O4, प्लम्बो प्लम्बिक बोलोगे आप, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक होता है प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, क्या होता है उसमें बताओ, Pb3O4, लेकिन उसमें ये किससे बना होता है, 2PbO होता है और एक PbO2 होता है, ऐसा होता है। नाउ इज इट क्लियर। Yes, sir. इसका भी यही आएगा, इसका ढूंढ के बताओ, x इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ। 8/3. 8/3. होगा, इसमें जो 2 है इसका +2 होगा और इस अकेले का +4 होगा। अगर आप दोनों का कंबाइन करो तब ये 2 मिलके +4 और एक अकेला +4, टोटल +8, तीनों मिलके +8, ऐसा सोच सकते हो अगर सोचना है तो, अदरवाइज ओके। इज इट क्लियर, है ना। Sir. लिख लिया ये वाला भी पॉइंट। अभी हमारे पास और Yes, sir. अभी हमारे पास और बहुत सारे पॉइंट है, डोंट वरी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, जिंक एमालगम है ZnHg, उसमें जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो Hg होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन ना तो एक्सेप्ट करता है ना तो डोनेट करता है, एज अ इनर्ट एक बेस प्रोवाइड करता है, इसीलिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो एमालगम में हर बार ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अगर सोडियम एमालगम कोई बोले मर्क्यूरी के साथ, तब क्या आएगा यहाँ पे, सोडियम का कितना आएगा, 0 आएगा, याद रखना ये बात। सुपर ऑक्साइड आपको पता ही है, KO2 है या फिर RbO2 है या फिर सीजियम O2 है, इन सभी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इन सब में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बताओ, -12। ये चीज भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, यस और नो। Yes, sir. सर ऊपर का सम कौन सा एमालगम, जिंक, हाँ एमलगम और सोडियम। एमालगम में सोडियम का 0 इसीलिए रहता है बच्चों, हर बार मैं आपको बताऊं तो, कि यहाँ पे मर्क्यूरी सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जुड़ता है, बेस प्रोवाइड करता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता है। मर्क्यूरी सोडियम का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन उसके पास ही रहने वाला है, सिर्फ एक बेस के लिए हमने मर्क्यूरी डाला, इसीलिए सोडियम का 0। एक्चुअली ये सोडियम ही है 0, समझे बात। Yes, sir. यस। जब इसके साथ पेस्ट बनाते हो, अब क्या है कि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, उसको थोड़ा कम रिएक्टिव करने के लिए और उसको पेस्ट बनाने के लिए मर्क्यूरी साथ में ऐड कर देते हैं।
ओके सर ये KO2 के नीचे क्या लिखा है? कौन सा? ये यस सर, RB। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप नंबर 1 के सुपर ऑक्साइड है ये। ओके ओके सर। सर सुपर ऑक्साइड मतलब? सुपर ऑक्साइड मतलब सुपर ऑक्साइड यार, पेरोक्साइड का भी पापा सुपर ऑक्साइड। ऐसा क्या? हाँ लो, चाहे ऑक्साइड फिर पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, डबल ऑक्सीजन आ गए। और क्या मतलब ये KO2 मैंने उस दिन भी मैंने समझाया था, शायद तो नहीं होगा उस दिन। KO2 है तो पोटेशियम तो मुझे पता है +1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इन दोनों पे अपना क्लाउड माइनस अप करेगा वो। समझे बात? यस और नो? यस सर। यही तो बात बनती है बच्चों। यस। चलो, और अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो मुझे। हो रहा है अभी, धीरे धीरे हो रहा है। कल की एग्जाम में कुछ ना आया हो ऐसा कोई और डाउट तो पूछ लो। चलो रिज्वाइन करेंगे, रिज्वाइन करने के बाद आगे का स्टेप पढ़ते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, यस और नो? सर कुछ नया